Hello friends, my name is Nargis Gupta. In last video we have discussed about the insertion into the linked list using three algorithm: insertion at the end, insertion at front, insertion at specific position. इस वीडियो में हम दो एल्गोरिथम यूज करेंगे डिलीशन के लिए, डिलीशन एट द एंड और डिलीशन एट फ्रंट। दो एल्गोरिथम हम इस वीडियो में मैं इंप्लीमेंट करके आपको बताऊंगा लिंक्ड लिस्ट के लिए। ये ऑलरेडी यदि लास्ट वीडियोस आपने देखा है तो हाउ टू क्रिएट अ लिंक्ड लिस्ट, मैंने ऑलरेडी लिंक्ड लिस्ट को क्रिएट कर चुका था, जिसमें मैंने क्रिएट नाम का एक फंक्शन लिया था और एक डिस्प्ले नाम का लिया था। हम एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, जिस स्ट्रक्चर में मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा लेकर चल रहा हूँ। आप अपना कैरेक्टर भी ले सकते हैं। स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, मतलब ये नेक्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करेगा। और हमने s जो है वो हेड पॉइंटर ले लिया, जिसको इनिशियली नल डिक्लेयर कर दिया और ये कर दिया कि अभी लिंक्ड लिस्ट हमारी एम्प्टी है। नाउ मैंने यूजर से ही चॉइस पूछ ली, मेन के अंदर आ गया। मेन के अंदर मैंने यूजर से चॉइस पूछ ली कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्रिएट करना चाहते हैं, आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। यदि क्रिएट करना चाहूँगा तो मैंने लिंक्ड लिस्ट क्रिएट के लिए फंक्शन लिखा है जिसमें स्ट्रक्ट नोड स्टार पी। इसका मतलब ये है कि जो न्यू नोड आपके लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे आप, उस न्यू नोड P के अंदर वो मेमोरी आपकी एलोकेट होगी, मतलब वो न्यू नोड आपका P बनेगा। द नेम न्यू नोड नेम इज अ P। S1 हमने एक और वेरिएबल ले लिया पॉइंटर टाइप का, हमने एलिमेंट एंटर करा लिए। और यदि आप देखें तो यहाँ पे P के डेटा में हमने एलिमेंट यूजर से ले लिए, P के नेक्स्ट में नल कर दिए। इफ S इक्वल्स टू नल है तो P को S में डाल दिया, मतलब लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी है तो फर्स्ट उसी नोड को जो आपने बनाया वही आपका मेन नोड हो जाएगा, हेड नोड हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो हम लिंक्ड लिस्ट को लास्ट तक ट्रैवर्स करते गए और लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन परफॉर्म करा। ये हमने डिस्प्ले के लिए सिंपल एक लूप चला दिया और लिंक्ड लिस्ट के अंदर जो भी डेटा है हर एक नोड का, वो डेटा डिस्प्ले होता गया। ये काम ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ स्टेप बाय स्टेप। आज मैं आपको जो बता रहा हूँ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम लिंक्ड लिस्ट के अंदर डिलीशन परफॉर्म करते हैं। तो डिलीट करने की दो एल्गोरिथम, एक तो मैं डिलीट करूंगा कहां से, एक मैं डिलीट करूंगा स्पेसिफिक पोजीशन से। तो सॉरी, इस वीडियो में हम डिलीट करेंगे पहले एंड से, ठीक, और स्पेसिफिक पोजीशन में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, अदरवाइज हमारी वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो डिलीट करेंगे हम कहां से, यहाँ पे पर्टिकुलर बिगिन से, मतलब बिगनिंग के एलिमेंट को हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। ये दो हमने फंक्शंस को डिक्लेयर कर दिए। अब हम यहाँ से मेन के अंदर आ जाएं और मेन में यहाँ पे जिस तरह से आपने लिखा 1 फॉर क्रिएट, 2 फॉर डिस्प्ले, और यहाँ पे हम कर दें प्रिंट एफ। और जैसे ही यूज़र से मैं 3 प्रेस करूँगा तो हम क्या कर लेंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जिसको डिलीट करना है, जहाँ से डिलीट करना है डिलीट कर लेंगे। तो हम बोल रहे हैं डिलीट, और डिलीट करने के लिए हम डिलीट कहाँ से कर रहे हैं, एंड से। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ये प्रेस करूँगा 3 तो डिलीशन एंड से हो जाएगा मेरा, ठीक। और उसके बाद में मैं फ्रंट से भी डिलीशन परफॉर्म करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा 4 नंबर और डिलीट करूँगा कहाँ से, फ्रंट से। तो फ्रंट को हम क्या बोल रहे हैं, बिगिन। तो ये बिगिन से हम यहाँ पे डिलीट कर जाएंगे। यहाँ से जैसे ही कॉल इंटर करेंगे चॉइस तो हम स्विच केस में आ गए। स्विच केस में फर्स्ट में हमने क्रिएट फंक्शन को कॉल करा, दूसरे में डिस्प्ले को करा, तीसरे नंबर केस में हम क्या करें, यहाँ पे केस नंबर 3 में यहाँ से हम कॉल कर दें आपका किसका, डिलीट को। कहाँ से डिलीट कर रहे हैं आप, डिलीट कर रहे हैं एंड से। तो ये डिलीट एंड को हमने कॉल कर दिया। उसके बाद में इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ये हमने ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट केस नंबर 4 में आप क्या करना चाह रहे हैं, केस नंबर 4 में मैं यहाँ पे डिलीट करना चाह रहा हूँ। कहाँ से डिलीट करना चाह रहा हूँ मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ बिगिन से, मतलब बिगनिंग के जो एलिमेंट है, फ्रंट में जो नोड है उसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे भी आपने ब्रेक कर दिया। जैसे ही मैं 5 प्रेस करूं मैं लूप की बॉडी के बाहर आ जाऊं, एग्जिट कर जाऊं। और डिफ़ॉल्ट में यदि इनवैलिड कोई चॉइस दें आप तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो जाए। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और डिलीट एट द एंड डिलीट के लिए मैं यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहला काम है अपना void, और यहाँ पे उस फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं। void डिलीट करना है आपको, कहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं आप, एंड से। तो ये हमने डिलीट कर दिया एंड से, डेफिनेशन स्टार्ट करी उस फंक्शन की। यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी जब एंड से डिलीट करेंगे।
तो एंड से डिलीट करना है तो पहले इसको यहाँ पर समझिए। ये मेरी लिंक लिस्ट है, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं। एक मैं लिंक लिस्ट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, कुछ नोट्स हैं मेरे पास में, क्योंकि हम एंड से डिलीट करना चाह रहे हैं। तो लेट अस एज्यूम कि ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें आई हैव अ 5 नोट्स, ठीक है। हर एक नोड में एक इंफॉर्मेशन पार्ट है और एक आपका डेटा पार्ट है, और लास्ट नोड स्टोर करके रखेगा एड्रेस ऑफ दी नल, जिसमें क्या हो जाएगा नल, और स्टार्ट के एड्रेस को कौन रखेगा, हेड पॉइंटर, हेड। लेट सपोज हर एक नोड का कुछ ना कुछ एड्रेस है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। हर एक नोड में कोई ना कोई इंटीजर टाइप की मैंने इन्फॉर्मेशन ले रखी है। ये मेरे पास इस तरह से इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। हर एक नोड उसके नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। यहाँ पे 4000 आ गया, यहाँ पे 5000 आ गया, लास्ट में कुछ भी नहीं है तो वो नल स्टोर करके रखेगा, और हेड नोड आपके फर्स्ट वाले नोड के एड्रेस को रखेगा। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप ये जो लास्ट वाला नोड है, ठीक है, जहां जब तक कि कब तक आपको एक लूप चलाना पड़ेगा, और कब तक लूप आपका चलेगा, जब तक कि आप लास्ट में ना पहुंच जाएं। तो ये जो लास्ट वाला नोड है, इस नोड को आप यहां से डिलीट करना चाह रहे हैं। जब इस नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं तो पहले आप इस नोड पर आ जाएं, एक तरीका ये है, और कोई टेम्पररी वेरिएबल लेकर चलें। लेट सपोज टेम्प, तो टेम्प को आप उसके प्रीवियस वाले नोड पर लेके चलें। लेट सपोज ये S1 लेके चलें हम, और बाई चांस यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो टेम्प के नेक्स्ट को चेक कर लीजिए, नल मिल जाएगा आपको। तो तरीका यही है। तो हमें बेसिकली ट्रैवर्स करना पड़ेगा लास्ट तक पहुंचने के लिए। एक तो कंडीशन ये बनेगी। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि बाई चांस आपकी लिंक लिस्ट इस तरह से है कि वो लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी है, मतलब जो हेड नोड है इट कंटेन्स द नल, इट मींस द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। यदि लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो आप किसको डिलीट करेंगे, किसी को नहीं, तो आप यहाँ पे जस्ट मैसेज प्रिंट कर देंगे द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। एक सिचुएशन ये बन सकती है कि आपके पास ऐसी लिंक लिस्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास में एक नोड है, जिस नोड एक ही नोड कंटेन करके रख रही है वो लिंक लिस्ट, मतलब इस एस के नेक्स्ट में नल है। तो अब इसको डिलीट करना है, तो इसको कहीं ना कहीं आपको टेम्परेरी वेरिएबल में रखना पड़ेगा, और जैसे ही टेम्परेरी वेरिएबल में आप रख लेंगे तो इस एस को आप नल कर दें और इसको फ्री कर दें, जिस पर्टिकुलर नोड को आप फ्री कर दें। तो मैं यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ इन दोनों पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक और न्यू पॉइंटर टाइप वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ S1 नाम से, और मैं यहाँ पे एक टेम्प भी लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ कि लास्ट नोड पे पहुँच जाऊँ और प्रीवियस नोड पे भी मैं रुक जाऊं, तो प्रीवियस नोड पे मैं टेम्प को लेकर आ जाऊं। अब यहां पे पहली कंडीशन चेक कर लें अपन, क्या लिंक लिस्ट आपकी, लिंक लिस्ट मतलब लिंक लिस्ट किसको रिप्रेजेंट करिए, हेड नोड को, हेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा एस को, तो एस इक्वल्स टू नल। क्या एस इक्वल्स टू नल है? यदि ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आप प्रिंट करा देंगे यहां पर कि लिस्ट इज एम्प्टी, मतलब लिस्ट में कुछ है ही नहीं। अब जब कुछ है ही नहीं तो आप किसको डिलीट करेंगे, तो यहां पे आपने ये मैसेज प्रिंट करा दिया। जैसे ये मैसेज आपने प्रिंट करा दिया, आप एग्जिट कर गए, एग्जिट 0 मतलब ट्रू हो गया, और आप यहां से बाहर आ गए। तो एक तो सिचुएशन अपने पास ये बन गई। दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है अपने पास, एल्स इफ पार्ट में आते हैं कि ऐसी लिंक लिस्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही नोड है। इट मींस जो एस है आपका, जो रिप्रेजेंट कर रहा है हेड पॉइंटर को, एस इक्वल्स टू एस का नेक्स्ट, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू एस का नेक्स्ट। हम ये बोलें कि यदि हम एस का असाइन ना करें, हम एस के नेक्स्ट को चेक कर लें, एस का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। यदि एस का नेक्स्ट यदि आपको नल मिल जाता है, मतलब इट मींस लिंक लिस्ट हैज ओनली वन नोड, ठीक। तो यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इस लिंक लिस्ट में क्या कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना है। जब उस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना है तो आप क्या करो, एस को कहीं ना कहीं S1 में रख लो। पहला काम आपने कर दिया, मतलब S को आपने क्या बोल दिया, S1, मतलब जो S होगा फर्स्ट वाले नोड को ही आपने S1 बोल दिया। ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा क्योंकि आपको S को नल करना पड़ेगा, इसलिए उसको कहीं ना कहीं टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो S को S, और उसके बाद में क्या कर दें, हम S को क्या कर दें, नल कर दें। ये S को हमने नल कर दिया, ठीक।
और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा दें प्रिंट एफ, और ये बोल दें कि डिलीटेड एलिमेंट इज कौन सा है, %d। हम शो कराना चाह रहे हैं यूजर को कि जिस एलिमेंट को हमने डिलीट करा है, तो किस में होगा वो डिलीटेड एलिमेंट, आपका S1 के डेटा में क्या मिल जाएगा आपको, वो डिलीटेड एलिमेंट होगा, क्योंकि वो जो एलिमेंट है वो कहां पे रख रखा है आपने, S1 के अंदर। इतना करने के बाद आप क्या करें, फ्री कर दें। किसको फ्री कर दें आप, S1 को। जैसे ही S1 आपका फ्री हो जाएगा वो मेमोरी भी आपकी इरेज हो जाएगी, अदरवाइज डैंगलिंग पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये 2 काम हम कर चुके हैं। अब हमारा काम ये है, अभी आपने देखा या तो लिंक लिस्ट एम्प्टी है या लिंक लिस्ट में एक नोड है सिर्फ। अब मैं ये क्या करना चाह रहा हूं, ये वाली जो दूसरी कंडीशन है ये आप अलग से भी लिखें ना लिखें तो भी आपका काम बन सकता है। अब मैं करना चाह रहा हूं यहां पे एल्स वाले पार्ट में आ रहा हूं, और एल्स वाले पार्ट में मेरा जो पर्पस है वो ये है कि लेट सपोज द लिंक लिस्ट हैज 1000 नोड और 1000 और 2000 नोड्स, इतने नोड्स हैं, तो हमें उसको ट्रैवर्स करके उस लास्ट नोड पोजीशन पे पहुंचना पड़ेगा और उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो एस को मैं कहीं ना कहीं रख लूं, S1 के अंदर मैंने एस को स्टोर करा दिया, ठीक है। ये S1 में एस को हमने स्टोर कराया, ठीक है। पॉइंटर टाइप वेरिएबल है ये भी आपका। और यहां पर इतना करने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर लूप चलानी पड़ेगी। तो लूप में क्या कंडीशन लिखूं, वाइल, ठीक है। वाइल कब तक ये लूप चलती रहे मेरी, ये लूप चलती रहेगी जब तक कि S1 इज नॉट इक्वल्स टू S1 का नेक्स्ट जब तक कि आपको नल ना मिल जाए तब तक कि ये लूप आपकी चलती रहे, ठीक है। S1 का नेक्स्ट जब तक नल ना मिल जाए तब तक लूप आपकी चलती रहे। अब यहां पर देखिए आप, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ये S को ही S1 हम डिनोट कर रहे हैं, और हम क्या बोल रहे हैं, जब तक कि S1 का नेक्स्ट नल ना हो तब तक ये लूप आपकी चलती रहे। और मैं क्या करूं, इस S1 को टेम्प बोलता जाऊं और इस S1 को आगे बढ़ाता जाऊं, क्योंकि जब तक कि मुझे नल ना मिल जाए तब तक मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। तो इसी S1 को मैं टेम्प भी बोल दूं और इस S1 को आगे बढ़ाता जाऊं, मतलब टेम्प प्रीवियस में है, S1 आगे। फिर से देखा S1 का नेक्स्ट नल है, नो, तो आप क्या करो, S1 को टेम्प बोलो और S1 को आगे बढ़ाओ। फिर से चेक किया S1 का नेक्स्ट नल है, नो, तो इसको टेम्प करें और S1 को आगे बोलें। फिर से चेक किया नल है क्या, नहीं, तो ये आपका टेम्प हो गया, ये S1 आ गया। फिर चेक किया S1 का नेक्स्ट नल है क्या, यस, नल जैसे ही मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, इसके बाद में ये जो टेम्प है इस टेम्प के नेक्स्ट में सिर्फ क्या कर देंगे आप, नल कर देंगे। यदि टेम्प के नेक्स्ट में नल आ गया, मतलब इस पोजीशन पे नल आ गया, फिर क्या करें आप, ये जो S1 है इस S1 को यहां से फ्री कर दें और उसके बाद में क्या कर दें, बस आपका काम यहां पे खत्म हो जाएगा। इतना ही काम आपको करना है। तो यहां पे देखिए मैं कोड लिखता हूं कि वाइल, पहला काम क्या करें हम, टेम्प में S1 को रखते जाएं। S1 क्या है आपका, S1 में क्या था, हेड नोट, तो हेड नोट है आपका इस, अब आ गया किसमें, टेम्प में, ठीक। और उसको क्या करें, S1 को आप बढ़ाते जाएं, तो S1 इक्वल्स टू S1 का नेक्स्ट करते जाएं, मतलब S1 को अपन आगे रख रहे हैं और टेम्प को अपन एक प्रीवियस वाला नोड रख रहे हैं। यदि ऐसा अपना चलता रहा तो अपन यहां पे क्या कर देंगे, इतना करने के बाद में टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में आप किसको रख देंगे, टेम्प के नेक्स्ट में हम नल पुट कर देंगे, ठीक। और यहां पे एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ। क्या मैसेज प्रिंट कर दें कि जो डिलीटेड एलिमेंट है वो मैं देखना चाहता हूं, तो द डिलीटेड एलिमेंट इज %d, ठीक। और वो एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा आपको, S1 के डेटा में, तो S1 के डेटा से वो एलिमेंट हम यहाँ पे उठा लेंगे और फ्री कर देंगे। किसको फ्री कर देंगे आप, S1 को फ्री कर देंगे, मतलब लास्ट वाले नोड को आप यहाँ से क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिलीशन एट द एंड इन अ पर्टिकुलर लिंक लिस्ट, ठीक। अब डिलीट तो कर दिया अपन ने एंड से, अब एक और काम मुझे अभी करना बाकी है। वो क्या काम है, अब मुझे डिलीट करना है फ्रंट वाले नोड को। तो यहां पे दूसरी एल्गोरिथम मैं डिस्कस कर रहा हूं, वॉइड डिलीट
कहाँ से डिलीट कर रहा हूँ मैं, फ्रंट से, तो जिसको अपन ने बोला था बिगिन नाम का फंक्शन बनाया था। ओके, नाउ यहाँ पे भी क्या सिचुएशन होगी, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होगी कि आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी लिंक लिस्ट नल है। यदि आपकी लिंक लिस्ट नल है मतलब एम्प्टी है तो आप डिलीट किसी को कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे लिखें स्ट्रक्ट नोड और एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लूँ मैं टेम्प, ठीक। इतना करने के बाद जो कि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, नोड टाइप का ही, इसमें चेक कर लें इफ पहली कंडीशन एस इक्वल इक्वल्स टू नल। यदि एस इक्वल इक्वल्स टू नल है तो डायरेक्ट अपन लिख दें प्रिंट एफ और हम बोल दें लिस्ट इज एम्प्टी, लिस्ट इज एम्प्टी। ये हमारा मैसेज प्रिंट हो जाए और हम एग्जिट कर जाएं, एग्जिट 0 मतलब ट्रूली हम बाहर आ जाएं, ठीक। पहला काम जैसे ही, अब आपको ये नहीं चेक करना है कि पहला नोड को डिलीट करना है तो एक नोड है, 2 नोड है, 10 नोड है, 50 नोड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक नोड भी होगा तो भी आपका डिलीट हो जाएगा। कोई फ्रंट से डिलीट करना है आपको, कोई भी यहाँ पर ट्रैवर्सिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आप अब क्या करना चाह रहे हैं, ये लिंक लिस्ट है लेट सपोज, और इस लिंक लिस्ट में अब ये वाले नोड को, फर्स्ट वाले नोड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं। ये जो फर्स्ट नोड है आपका वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, एस मतलब ये नोड है हमारा हेड पॉइंटर। तो अब यदि ये हेड पॉइंटर पहला वाला नोड है और ये नोड मेरा डिलीट हो जाता है तो ऑब्वियसली जो सेकंड नोड होगा वो मेरा हेड पॉइंट करना चाहिए उसको। तो मैं क्या करूं, यहां पे जो एस है उसको कहीं ना कहीं टेम्प में स्टोर कर लूं और एस इक्वल्स टू एस का नेक्स्ट कर दूं। मतलब एस को आप क्या करते जा रहे हो, नेक्स्ट वाली पोजीशन पे लेकर आ रहे हो, यहां पर ले आए आप, और टेम्प अब आपके पास में ये हो गया और एस कहां पे आ गया आपका, नेक्स्ट वाली पोजीशन पे। अब अपन क्या करें, डायरेक्टली इसको फ्री कर दें। किसको फ्री कर दें, इस टेम्प को। तो ये जैसे ही डिलीट हो जाएगा ये एस आपका किसको पॉइंट करने लगेगा, आपको नोट हेड को पॉइंट करने लगेगा। तो इसके लिए मैं कोड यहां पे लिखता हूं। देखिए आप, हम क्या कर रहे हैं एल्स वाले पार्ट में, ये तो इफ वाली कंडीशन हो गई, अब एल्स वाले पार्ट पे आते हैं। तो एल्स वाले पार्ट में हम सिंपल सा यही कर रहे हैं कि जो टेम्प है उसमें हम एस को स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। टेम्प में एस को स्टोर करा के एस को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, एस इक्वल्स टू एस का नेक्स्ट करते जा रहे हैं, ठीक। एस हमारा आगे बढ़ता जाएगा, प्रिंट करा दें मैसेज प्रिंट एफ, और किस एलिमेंट को अपन डिलीट कर रहे हैं तो डिलीटेड एलिमेंट, कौन सा है एलिमेंट, इज %d। हम यहाँ पे उसको शो करा लें और किस में है वो एलिमेंट, एस के डेटा में, ठीक है। एस के डेटा में वो एलिमेंट है आपका जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हो। तो एस के डेटा में एलिमेंट मिल गया और फ्री कर दें किसको, इस पर्टिकुलर टेम्प को, क्योंकि आपने कहाँ पे रख लिया उसको, टेम्प के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिलीशन एट द बिगिन। तो ये हम सब कर चुके हैं। अब आते हैं अपन कोड को बिल्ड एंड रन करते हैं। तो बिल्ड एंड रन फंक्शन जैसे ही मैंने कॉल किया, यहाँ पर एक एरर आई आपकी, देखते हैं एरर क्या आती है। इस एरर को रीड आउट करते हैं कि व्हाट इज द एरर। द एरर इज डेट, यहाँ पे प्रिंट एफ, ओके, डेटा अनडिक्लेयर्ड, ओके, यहाँ पर आप इसको ये करना भूल गए। ओके, नाउ बिल्ट एंड रन। जैसे ही बिल्ट एंड रन किया मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हुआ। जैसे ही कंपाइल हुआ सक्सेसफुली, मेरे पास में क्या क्या ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ उस प्रोग्राम के अंदर। वेलकम टू द लिंक लिस्ट प्रोग्राम ट्यूटोरियल, जिसमें आप पहले नंबर पे लिंक लिस्ट क्रिएट करें। तो हम लिंक लिस्ट क्रिएट करके देख लें। एलिमेंट हमने इंसर्ट कर दिया 10 और 20, दो एलिमेंट्स हमारे एंटर हो गए 10 और 20, और दोनों एलिमेंट्स मेरे डिस्प्ले करा दिए। तो दी एलिमेंट्स एंटर एलिमेंट उसने पूछ लिया डायरेक्टली 2 and 20, और एलिमेंट्स आर 10 and 20 आ गया, तो डिस्प्ले कराया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा /n लगा दूंगा तो आपको क्लियर दिखेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसका अच्छा सा इंटेंट कर लें इसको कि मेरी चॉइस में बाहर आ जाऊँ यहाँ से, एंटर माय चॉइस। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको अपन प्रॉपर कर दें कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ तो एक तो एग्ज़िट के लिए 5 प्रेस करूँ तो एग्ज़िट हो जाए। उसके बाद में जैसे ही केस नंबर 5 पे आया एग्ज़िट हो जाए मेरा। ओके, नाउ
क्रिएट करी लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई मेरी, और स्कैनएफ, ठीक है, डिस्प्ले करा रहा हूँ यहाँ पे, तो द एलिमेंट्स आर /n कर दूँ मैं यहाँ पे, और तो वो एक लाइन नीचे आ जाएगा, %d प्रिंट एफ, और जो S1 का डेटा है उसको आप आगे बढ़ाते गए, डिलीट कर रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। नाउ अब मैं थोड़ा सा ठीक ठाक दिखेगा। बिल्ट एंड रन, जैसे ही बिल्ट एंड रन पे क्लिक किया, 1 नंबर में लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने 2 एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं, 10 और 20। 10 और 20 इंसर्ट करने के बाद में हम चाह रहे हैं कि डिलीट करें एलिमेंट्स को एंड से। तो डिलीट करने के लिए आपने क्या लिखा है, 3। जैसे ही 3 प्रेस किया, मेरा 20 डिलीट हो जाना चाहिए। यदि आप यहाँ देख पा रहे हैं तो अब 10 बचा है, 20 मेरा यहाँ से डिलीट हो गया है। उसके बाद में और एलिमेंट्स में पहले इंसर्ट करूं, मैंने 5 इंसर्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे 30 इंसर्ट कर दिया। यदि आप लिंक लिस्ट में देखें तो 10 है, 5 है, 30 है। अब मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ बिगिन से, तो 4 जैसे ही प्रेस किया मैंने, और यहाँ पे मेरे एलिमेंट जो बिगनिंग में था 10, वो यहाँ से डिलीट हो गया, 5 और 30 आपका बचा। तो दिस इज अ परफेक्ट प्रोग्राम, परफेक्टली ये कंपाइल हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंसर्शन, डिलीशन एट द एंड और डिलीशन एट front or beginning. In next video we will discuss deletion at a specific position. Thank you so much.